नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बात करेंगे इस बुलेटिन में सबसे पहले बीजेपी को लगे सुप्रीम झटके की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया और आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया मेयर घोषित किया। कोर्ट ने 30 जनवरी की चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह पर कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे इंडिया गठबंधन की पहली जीत बताया है, तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अनिल मसीह सिर्फ मोहरा हैं, इसके पीछे पीएम मोदी का चेहरा है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर की चोरी पकड़ ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की चोरी सरेआम हो गई। देश की सबसे बड़ी अदालत में अनिल मसीह की चालबाजियां उजागर हो गई। पिछले महीने मेयर चुनाव में अपनी हार पर आंसू बहाने वाले कुलदीप कुमार को कोर्ट ने विजेता घोषित कर दिया। कुलदीप कुमार को बाजीगर बना दिया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। चंडीगढ़ चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया। इंडिया गठबंधन को पहली जीत का मौका दे दिया। केजरीवाल के साथ राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उसी समय से ये करीब करीब स्पष्ट हो गया था, तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल भी देने जा रहा है और कुछ फैसला भी देने जा रहा है। ऐसे में आज का फैसला कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो 8 वोट अवैध किए गए थे वो दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में दिए गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर का कंडक्ट गलत था, उन्होंने जानबूझकर कुलदीप कुमार के वोट अवैध किए थे और ये फैसला निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जश्न मनाने के लिए काफ़ी है और बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब बताया, तो गठबंधन के दूसरे नेता भी बीजेपी की लानत मलानत में मशगूल हो गए। सुप्रीम कोर्ट से विजेता घोषित किए गए कुलदीप कुमार ने कहा कि देर है पर अंधेर नहीं। ये सच्चाई की जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है, आप लोगों की जीत है। मीडिया ने ही ये उजागर किया था किस तरह से इन लोगों ने मतलब धंधाली की है बीजेपी वालों ने, तो वो जो आज है लोकतंत्र की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की जीत हुई है। विकास के काम को किस तरह आप चंडीगढ़ के आप आगे बढ़ाएंगे? चंडीगढ़ के विकास कार्य जैसे रुके हुए कार्य हैं वो सभी किए जाएंगे और जिस तरह से इन्होंने पहले देखा ही होगा आपने 9 साल के अंदर इन्होंने किस तरह से
चंडीगढ़ को नंबर 66 पे लेके आ गए थे रैंकिंग में, और हम उसे नंबर 1 पे लेके आएंगे दोबारा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी धोखा देते हुए, झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी करते हुए कैमरे पे पकड़ी गई। मगर चिंता आज आम आदमी पार्टी की ये है कि इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा जब केंद्र सरकार जैसी बड़ी पार्टी बेईमानी पे उतर आएगी, कैमरे के सामने बेईमानी पे उतर आएगी, तो जहां कैमरा नहीं है वहां इस केंद्र सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है उनको तबाह करती जा रही है। लगातार डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सो मैं समझता हूं एक आज बहुत बड़ा फैसला आया। सो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। देश के सामने एक शीशे के तौर पे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से देश को खतरा है। आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना होगा, नहीं मैं समझता हूं देश बहुत बड़े खतरे में जाने। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। अनिल मसीह पर आरोप है कि उन्होंने आप उम्मीदवार को मिले 8 वोटों के साथ छेड़छाड़ की थी। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24।